आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल थर्मोडायनामिक्स चैप्टर का पॉइंट एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता है इसको आप पहले समझो। एंथैल्पी हम डिनोट करते हैं लेटर H से एंड एंथैल्पी को हम बोलते हैं हीट ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पे हम H को क्यों हीट ऑफ द सिस्टम बोल रहे हैं? हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या पढ़ा था कि Q को हम बोल रहे थे हीट ऑफ द सिस्टम, फिर यहाँ पे H को कैसे हीट ऑफ द सिस्टम बोल रहे हैं, इसमें क्या डिफरेंस है इसको पहले आप समझो। Q भी हम हीट ऑफ द सिस्टम के लिए यूज करते हैं, H भी हम हीट ऑफ द सिस्टम के लिए यूज करते हैं। बट Q कैसे प्रोड्यूस होता है, Q हीट कैसे प्रोड्यूस होती है? एक तो हम एक्सटर्नली बाहर से उसको सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज सिस्टम से हीट निकाल लेते हैं। अदरवाइज गैस मॉलिक्यूल्स में जो भी मूवमेंट है उसकी वजह से जो हीट बनता है उसको डिनोट करेंगे हम Q से, उसको बोलेंगे हीट ऑफ द सिस्टम इन द केस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और यहाँ पे एंथैल्पी हीट H जो है हम यूज करेंगे और यहाँ पे कौन से टर्म में लेंगे? हीट एज अ इंटरनल एनर्जी एंड इट्स वर्क डन। सिस्टम ने जो वर्क किया है इंटरनल एनर्जी से, इंटरनल एनर्जी को लेके उस टोटल एनर्जी को और वर्क को, इसको टुगेदर हम यहाँ पे बोलेंगे एंथैल्पी। एंथैल्पी कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? H से। H इज नथिंग बट द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। और इसका मैथमेटिकल फॉर्म अगर हमें लिखना हो, अगर H को अगर कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं? H इज इक्वल टू U प्लस PV। अब हम देखेंगे इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी हमें देखना है तो हमें समझना पड़ेगा गैस मॉलिक्यूल के मूवमेंट को। अदरवाइज जब गैस मॉलिक्यूल कोई मूवमेंट नहीं कर रहे तब उनमें कौन सी एनर्जी है? हमें पता है कौन सी भी स्टेडी चीज़ होती है जो कि मूवमेंट नहीं दिखा रही है तो उसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई किसी भी चीज़ में, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल अगर मूव कर रहे हैं तो उनमें क्रिएट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी हम किसको मानेंगे, किसका सम लेंगे? इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। अदरवाइज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बोलेंगे। इसको बोलेंगे इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल इंटरनल एनर्जी। इसको कैसे डिनोट करते हैं हम? इसको डिनोट करते हैं लेटर U से। अगर हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना है तो हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। डेल्टा ये इंडिकेट करता है कि इसमें चेंज हो रहा है। किसी भी टर्म में अगर कोई भी चेंज हमें दिखाना है तो हम इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हमें लेना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो हम इसको कैसे शो करेंगे? डेल्टा U से। डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो Q क्या है यहाँ पे? Q इज नथिंग बट द हीट प्रोवाइडेड टू द सिस्टम। हमने सिस्टम में जो हीट प्रोवाइड किया है उसको बोलेंगे Q। एंड जो सिस्टम ने काम किया है, जो सिस्टम ने वर्क किया है, उसको लेंगे W। तो डेल्टा U कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Q प्लस W। ये है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट करना है चेंज इन एंथैल्पी को। चेंज इन एंथैल्पी हम कैसे लिखते हैं? वी कैन डिनोट इट बाय द डेल्टा H। अब हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा H। तो हमें पता है एंथैल्पी इज द स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है? दो ही स्टेट होती है किसी भी सिस्टम में, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। तो हम इसके लिए कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1, वेयर दिस H1 एंड H2 क्या रहेंगे? इनिशियल स्टेट ऑफ एंथैल्पी H1 एंड फाइनल स्टेट ऑफ एंथैल्पी। इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट रहेंगे। फिर हम क्या करते हैं? हमें पता है फॉर्मूला H इज इक्वल टू U प्लस PV। तो हम कैलकुलेट करेंगे, ये फॉर्मूला लिखेंगे इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट के लिए। तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे? सपोज हमने H1 के लिए कैलकुलेट कर लिया, H1 इज इक्वल टू, इसी को हमें
इसी फॉर्म में हमें H1 के लिए लिखना है। तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, U1 प्लस P1 V1। अब हमें लिखना है H2 के लिए, तो क्या लिखेंगे, U2 प्लस P2 V2। तो डेल्टा H इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था, H2 माइनस H1। तो इनके वैल्यूज पुट करेंगे। H2 इज इक्वल टू हमने क्या लिया, U2 प्लस P2 V2। इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे, फिर माइनस आ जाएगा। माइनस H1 के लिए कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, U1 प्लस P1 V1। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके लिखेंगे। जो है ये U2 के टर्म्स एंड U1 U के टर्म एक साथ लिखेंगे। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस U1, ये आ जाएगा माइनस P1 V1। तो U के टर्म एक साथ लिखेंगे, U2 माइनस U1 इंटू 1 ब्रैकेट प्लस इंटू ब्रैकेट P2 V2 माइनस P1 V1। ओके, देन हमें पता है U2 माइनस U1 मतलब क्या, इंटरनल एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ इनिशियल स्टेट। ये हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U प्लस ये हो गया डेल्टा PV। ओके, तो हमें पता है यहाँ पे P1 एंड P2 आर सेम, इक्वल ही है, तो इनको हम लेंगे P। तो मैं यहाँ पे ऊपर लिखती हूँ, प्लेस नहीं है तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगा, डेल्टा U प्लस, अगर P1 एंड P2 सेम ही है तो दोनों इक्वल है तो हम उसको P मानेंगे। एंड दिस इक्वेशन वी आर डिराइविंग एट द कांस्टेंट प्रेशर, तो ये बाहर आ जाएगा, डेरिवेशन नहीं लेंगे इसका। फिर यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम ओनली आएगा। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा H कैलकुलेट करने का, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। हम ये क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी। ये फॉर्मूला आपको PYQ सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप ये फॉर्मूला याद रखो। इसका जो हमने डिराइव किया है फॉर्मूला, ये तो आपको MHCET के एग्जाम के लिए कुछ यूजफुल नहीं है, बस फॉर्मूला ही आपके लिए यूजफुल है, बस आप उसको ही याद रख सकते हो। अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये डेरिवेशन याद रखना पड़ेगा। हमने डिराइव किया था फॉर्मूला फॉर द चेंज इन एंथैल्पी, तो इसको अगर हमें प्रॉपर वे में लिखना है तो इसके लिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये देखो आप पहले। एट द कांस्टेंट प्रेशर शो दैट डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। तो इसके लिए आपको प्रॉपरली आंसर लिखना पड़ेगा विद द प्रॉपर सेंटेंसेस एंड पॉइंट वाइज। जितना आंसर आप पॉइंट वाइज लिखोगे उतने आपको मार्क्स आ जाएंगे। तो इसको कैसे लिखना है, फर्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H इज द स्टेट फंक्शन गिवन बाय। ये स्टेट फंक्शन है, ये कंपलसरी आपको लिखना है फर्स्ट सेंटेंस में। स्टेट फंक्शन मतलब क्या होता है, जो डिपेंड होता है स्टेट्स ऑफ द जो भी एलिमेंट्स हमने यूज किए हैं, सपोज P प्रेशर यूज किया है, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, कौन सा भी टर्म यूज किया है तो इसके इनिशियल स्टेट पे एंड फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड होता है, ना बल्कि हमने कौन से पाथ से ये डिराइव किया है उस पर डिपेंड नहीं होता है। तो इसीलिए हम इसको स्टेट फंक्शन बोलते हैं। तो लिखना है आपको चेंज इन एंथैल्पी इज द स्टेट फंक्शन, एंड इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1। फिर आपको उसमें टर्म्स जो यूज किए हैं उसको भी एक्सप्लेन करना है कि आपने क्या लिखा है, ये H2 H1 क्या है। तो इसको कैसे लिखोगे आप, वेयर H1 एंड H2 आर द एंथैल्पीज ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट रिस्पेक्टिवली। H1 हमने किसके लिए लिया है, इनिशियल एंथैल्पी के लिए, एंड H2 हमने लिया है फाइनल स्टेट ऑफ एंथैल्पी। ओके, फिर सेकेंड पॉइंट आपको क्या लिखना है, हमें फॉर्मूला लिखना है। H को हमने कैसे कैलकुलेट करते हैं, H इज इक्वल टू क्या होता है, U प्लस PV।
देयरफॉर H1 के लिए एंड H2 के लिए सेम फॉर्मूला यूज करके हम कैसे लिख सकते हैं। H1 के लिए लिखेंगे U1 प्लस P1 V1 एंड H2 के लिए लिखेंगे H2 इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2। फिर लिखेंगे हेंस, फिर डेल्टा H जो हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया था डेल्टा H इज इक्वल टू उसको दोबारा लिखेंगे H2 माइनस H1 इज इक्वल टू, फिर हमने H2 एंड H1 के लिए कौन से फॉर्मूला लिया था, कौन से वैल्यू पुट किए थे उसको लिखेंगे U2 माइनस P2 V2 माइनस U1 प्लस P2 V1। तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, जो भी U के टर्म है साथ में लिखेंगे एंड P के एंड V के टर्म साथ में लिखेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। फिर थर्ड पॉइंट लिखेंगे एट द कांस्टेंट प्रेशर। ये सब कौन से कंडीशन पे चल रहा है इक्वेशन, कांस्टेंट प्रेशर, तो P1 एंड P2 तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो P1 P2 टर्म कन्वर्ट हो जाएंगी P में। तो लिखना है थर्ड पॉइंट में एट कांस्टेंट प्रेशर P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P। देयरफॉर हमारा ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये आपने इक्वेशन डिराइव कर लिया एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी का एट द कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे आपको और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है चेंज इन एंथैल्पी के बारे में। आपको कैसे क्वेश्चन इसको ट्विस्ट करके पूछते हैं, देखो आप, जो भी सिस्टम को हीट प्रोवाइड की गई है, यहाँ पे हम हीट प्रोवाइडेड क्या लेंगे, सिस्टम को जो हीट प्रोवाइड की है इंटरनल एनर्जी चेंज करने के लिए, तो वो लेंगे Q के फॉर्म में। जो सिस्टम को हीट प्रोवाइड की गई है P मतलब क्या, कांस्टेंट प्रेशर पे, वो इक्वल होता है चेंज इन एंथैल्पी के। ये आपको डिराइव करना है, ये फॉर्मूला कैसे आएगा इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके लिए क्वेश्चन क्या बनेगा, शो दैट द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम इट एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट सप्लाई किया गया है सिस्टम को, वो होता है इक्वल टू एंथैल्पी के। ये आपको प्रूफ करना है। तो लिखेंगे हम इसको पॉइंट वाइज, पहले क्या लिखेंगे, एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला लिखेंगे। एंथैल्पी चेंज इज गिवन एज, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो हमें पता है जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो ओपन सिस्टम में होते हैं, वो उसके लिए कोई क्लोज्ड कंटेनर हम यूज नहीं करते। केमिकल रिएक्शन ऑलवेज ऑकर्स इन द ओपन सिस्टम अंडर द कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे कंडीशन दिया जाता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए कांस्टेंट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। तो इसके बारे में लिखेंगे सेकेंड पॉइंट में, यूजुअली केमिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन द ओपन कंटेनर्स अंडर कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हेंस QP। जो भी अभी सिस्टम को हीट प्रोवाइड किया जाएगा Q एट द कांस्टेंट प्रेशर, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, heat always used for the increasing internal energy of the system and doing the work। तो हमें पता है हीट प्रोवाइड किया गया है सिस्टम को, वो यूज होता है इंटरनल एनर्जी के लिए। इंटरनल एनर्जी मतलब सिस्टम का डेल्टा U चेंज करने के लिए, इंटरनल एनर्जी डेल्टा U के लिए, एंड इंटरनल एनर्जी लेके सिस्टम वर्क करता है। तो जो भी हीट प्रोवाइड किया जाएगा उसका कन्वर्ट हो जाएगा इंटरनल एनर्जी एंड वर्क में। तो इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे QP इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस एक्सटर्नल प्रेशर इनटू डेल्टा V। बट यहाँ पे हमें प्रेशर का कोई टर्म नहीं लेना है, एक्सटर्नल प्रेशर, सराउंडिंग प्रेशर एंड सिस्टम का प्रेशर जो गैस एक्सर्ट करेगा फ्रॉम इनसाइड, इट इज द इक्वल, हमें इसको इक्वल लेना है। तो क्या करेंगे, इफ द प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड इज द सेम और प्रेशर एक्सर्टेड इज इक्वल टू P, हेंस फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2। ये सेंटेंस लिखेंगे हम थर्ड पॉइंट में, एंड फॉर्मूला लिखेंगे QP इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड थर्ड। तो हमें क्या करना है, बस वैल्यू पुट करनी है। डेल्टा U प्लस P डेल्टा V के बदले हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा H। ये तो डेल्टा H का फॉर्मूला है हमने जो डिराइव किया था अभी। तो लिखेंगे QP इज इक्वल टू डेल्टा H। तो यहाँ पे हमने क्या प्रूफ कर दिया, जो भी
सिस्टम को हीट प्रोवाइड की जाएगी एट कांस्टेंट प्रेशर, वो इक्वल होती है एंथैल्पी ऑफ द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। तो आपको ये प्रूफ लिखना है। अगर क्वेश्चन पूछा है शो दैट चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू द हीट ट्रांसफर फ्रॉम इट एट कांस्टेंट प्रेशर, के लिए आंसर लिखोगे आप। हमने देखा केमिकल रिएक्शंस के जो भी एलिमेंट्स होते हैं, अगर उनका रिएक्शन करते टाइम वो गैसीय स्टेट में होते हैं तो हमारे पास चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला आ गया था, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। बट अगर हम यही चेंज इन एंथैल्पी की बात करेंगे सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के फॉर्म में, और हम अगर इसके एलिमेंट्स लेंगे सॉलिड एंड लिक्विड के फॉर्म में, तो हमारे लिए चेंज इन एंथैल्पी उसका जो है चेंज इन एंथैल्पी वो फॉर्मूला अलग आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गिव रीजन फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग सॉलिड्स एंड लिक्विड्स डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू क्यों आता है सॉलिड एंड लिक्विड के केस में? तो आप इसके लिए आंसर कैसे लिखोगे? फर्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है सॉलिड्स और लिक्विड्स डू नॉट शो वॉल्यूम चेंज विथ चेंज ऑफ प्रेशर। In case of solids and liquids, we are not considering the volume of that solids and liquids. That's why we will take here the delta V, volume of these two is the negligible value. उसको हम consider नहीं करेंगे volume को, किसके? solid के and liquid के। फिर सेकेंड पॉइंट में हम लिखेंगे फॉर द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग सॉलिड्स एंड लिक्विड्स डेल्टा वी यूजुअली वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल मतलब उसको निग्लिजिबल समझेंगे एंड उसका वैल्यू 0 लेंगे। एंड थर्ड पॉइंट में लिखना है हेंस डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। यहाँ पे जो पी डेल्टा वी का वैल्यू हमें क्या पुट करना है? 0। तो ये जो टोटल टर्म है पी डेल्टा वी ये 0 बन जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो आप लिखेंगे फाइनल आंसर हेंस फॉर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग सॉलिड्स एंड लिक्विड्स डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर द केमिकल रिएक्शन, चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में इनका अगर हम स्टडी करेंगे तो इनका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसके लिए हमें स्टडी करना है। तो ये क्या फॉर्मूला आ सकता है? तो जब भी हम केमिकल रिएक्शन कंसीडर करेंगे तो आपको यहाँ पे याद रखना है जो भी रिएक्टेंट हम यूज़ करें वो गैसियस स्टेट में रहेंगे। तो इसका हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा? वॉल्यूम V1 एंड V2। V1 V2 किस लिए? ये रहेगा इनिशियल स्टेट के लिए एंड ये रहेगा फाइनल स्टेट के लिए V2। हमें क्या करना है? केमिकल रिएक्शंस में जो भी गैसियस मॉलिक्यूल है उनके वॉल्यूम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग इज N1 एंड N2। ये N1 N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट N1 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट N1 N2। ये कुछ तो चेंज होगा इनके इनिशियल स्टेट में एंड फाइनल स्टेट में, इनको कंसीडर करके हमें फार्मूला डिराइव करना है चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी का। तो कैसे कर सकते हैं? हमें पहला कौन सा रिलेशन पता है? एट द कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच एंड डेल्टा यू आर रिलेटेड एज। एट द कांस्टेंट प्रेशर हम इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर लिखेंगे फॉर द रिएक्टेंट्स इन्वॉल्विंग गैसेस। अब अभी हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हमने गैसियस फॉर्म में लिए है रिएक्टेंट, तो लिखेंगे फॉर द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग गैसियस डेल्टा वी कैन नॉट बी निग्लेक्टेड। अगर कोई भी रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में है तो इसके वॉल्यूम को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो डेल्टा वी का वैल्यू हमें कंसीडर करना है यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे? एंड डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है तो इसको लिखेंगे हम डेल्टा यू इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट V2 माइनस V1। यहाँ पे लिखना है, इस डेल्टा V के बदले में लिखेंगे V2 माइनस V1। फिर इसको प्रेशर से मल्टीप्लाई करेंगे V2 एंड V1 को नेक्स्ट स्टेप में। तो लिखेंगे डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू
प्लस पी डेल्टा वी माइनस पी डेल्टा V1, सॉरी पी V1 नॉट डेल्टा, सॉरी फॉर दैट, पी V2 माइनस पी V1 आएगा और इसको लिखेंगे इक्वेशन 2। तो हमें पता है V1 क्या लिया था हमने, वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑफ द रिएक्टेंट, एंड V2 लिया था वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी गैस है इसके रिएक्टेंट का एंड प्रोडक्ट का वॉल्यूम लिया था हमने V1 एंड V2। यहाँ पे हमने गैसियस स्टेट लिया है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, तो हमें पता है कि हमेशा आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस ही लेना है। जब भी हम गैसियस फॉर्म में कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं तो इसमें आइडियल गैस ही लेना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT। तो हम उसको लिखेंगे अप्लाइंग आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। फिर लिखेंगे वेयर N1, हमें अभी कंसीडर करना है N1 मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड N2 मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स। फिर इसके लिए N1 रिएक्टेंट के लिए एंड N2 प्रोडक्ट के लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन को चेंज करके लिखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, PV1 इज इक्वल टू N1 RT एंड PV2 इज इक्वल टू N2 RT। इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3। फिर हमें क्या करना है, जो हमने ये इक्वेशन 3 डिराइव किया है इसको लिखना है, इसको पुट करना है इक्वेशन 2 में। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो भी वर्क होता है वो कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे। द वर्क डन बाय अ सिस्टम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज गिवन बाय। अगर हमें वर्क डन का फॉर्मूला लिखना है तो हमें पहले भी डिराइव किया था। कैसे लिखा था उसको, W इज इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड इनटू डेल्टा V। बट यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको इसी वर्क को डिराइव करना है केमिकल रिएक्शन के लिए। तो क्या डिफरेंस रहेगा इसमें, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा एंड चेंज इन वॉल्यूम को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसके लिए इस वर्क डन का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको कैसे डिराइव कर सकते हैं। W इज इक्वल टू हमें पता है माइनस P इंटू डेल्टा V। तो हमें चेंज इन वॉल्यूम को कंसीडर करना है, बट प्रेशर क्या है इस रिएक्शन में, कांस्टेंट लेना है। एक्सटर्नल प्रेशर एंड इंटरनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम ऑफ द रिएक्शन इज द सेम ओनली। तो इसको P एज इट इज लेंगे, बट वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो इसको वॉल्यूम चेंज के फॉर्म में लिखेंगे, माइनस P इंटू ब्रैकेट V2 माइनस V1 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, आइडियल गैस इक्वेशन से हमने लिया था ये P2 एंड V2 के PV2 एंड PV1 के लिए हमने चेंज किया था इक्वेशन बाय द आइडियल गैस इक्वेशन से। तो क्या करेंगे, PV1 इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू क्या होता है nRT। तो V1 के लिए चेंज करेंगे और लिखेंगे N1 RT एंड PV2 के लिए लिखेंगे N2 RT। ये हमने डिराइव किया है लास्ट इक्वेशन में भी। फिर लिखेंगे इसको एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट रखना है। तो इसके लिए लिखेंगे ये जो भी हमने डिराइव किया PV1 PV2 और इस फॉर्मूले में रखेंगे इसको W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V के। तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस N2 RT प्लस N1 RT। तो N के जो टर्म है वो साथ में लेंगे, R एंड T आर द कांस्टेंट। तो इसको लिखेंगे माइनस इंटू ब्रैकेट N2 माइनस N1 RT। फिर हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगा W इज इक्वल टू माइनस NG RT। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया वर्क डन का, वर्क डन इन अ केमिकल रिएक्शन। तो हम ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत क्रूशियल है, आप इसको याद रखो। ये हमें PYQ सॉल्व करने में इजी रहेगा। इस फॉर्मूले से हम PYQ सॉल्व करने वाले हैं। W इज इक्वल टू माइनस NG RT। तो इक्वेशन किसके लिए आया, वर्क डन इन द केमिकल रिएक्शन के लिए।
हमने अभी देखा था वर्क डन फॉर द केमिकल रिएक्शन W इज इक्वल टू माइनस NG/RT। तो यहाँ पे थोड़े से साइंस हमें याद रखने हैं। जो भी वर्क डन है केमिकल रिएक्शन का, वो डिपेंड होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे। तो इसके लिए हम देखेंगे साइन कैसे आता है वर्क डन का। इफ N2 इज ग्रेटर देन N1, अगर N2 ग्रेटर है N1 से, तो हमारा जो भी डिफरेंस रहेगा डेल्टा Ng वो पॉजिटिव आ जाएगा एंड वर्क डन इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। जो वर्क सिस्टम ने किया है वो क्या हो जाएगा, सॉरी लेस देन 0 आ जाएगा, मतलब नेगेटिव में आ जाएगा। फिर लिखेंगे N1 इज ग्रेटर देन N2, तो डेल्टा Ng की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव एंड इस केस में जो वर्क है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है। फिर अगर N1 एंड N2 के दोनों सेम ही मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के, तो डेल्टा Ng का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो इस केस में W जो है वर्क डन जो है वो 0 है। नो वर्क इज ऑकर्स व्हेन reactants and products number of molecules of reactant and product are same। तो यहाँ पे याद रखना है आपको, जब भी डेल्टा Ng की वैल्यू पॉजिटिव आती है W की वैल्यू नेगेटिव आती है, एंड जब भी डेल्टा Ng की वैल्यू नेगेटिव आएगी W की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। अपोजिट साइंस याद रखने हैं आपको। एंड फाइनल, जब दोनों इक्वल रहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वर्क डन। ये साइंस ऑफ वर्क आपको याद रखने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तक हमने पढ़ा एंथैल्पी के बारे में, उस पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 73 पे कुछ प्रॉब्लम दिए हैं, उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नंबर 4.7 दिया है, डेल्टा H फॉर द रिएक्शन। डेल्टा H दिया है आपको -84.4 और रिएक्शन दिया है कार्बन इन द सॉलिड स्टेट व्हेन रिएक्ट्स विद द H2 इट गिव्स C2H6 गैसियस फॉर्म। एंड फिर आपको दिया है टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड कैलकुलेट डेल्टा U, एंड फिर R की वैल्यू आपको प्रोवाइड की है। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करके जो भी दिया है आपको डेल्टा U का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले लिखेंगे गिवन। हमें क्या गिवन है, एक तो R प्रोवाइड किया है, R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर किलो पर मोल। अगर आपको वीडियो का स्पीड कुछ कम लग रहा है तो आपको स्पीड बढ़ा के सुनना है। तो फिर और हमें क्या प्रोवाइड किया है, डेल्टा H की वैल्यू दी है, डेल्टा H इज इक्वल टू दिया है -84.4 और हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा U की वैल्यू टू फाइंड। ये स्टेप्स बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही सॉल्व करना है। जो भी न्यूमेरिकल्स है गिवन लिखना है, फिर टू फाइंड लिखना है। फिर हम इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा NG/RT। अभी हमने डिराइव किया था ये, बट यहाँ पे हमें डेल्टा NG/RT का वैल्यू पता नहीं है, तो इसको पहले कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा Ng इज इक्वल टू, हमें क्या पता है फॉर्मूला, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैसियस। जो भी मोल्स है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, इसके वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास रिएक्शन कौन सा दिया है, यहाँ पे रिएक्शन दिया है 2C प्लस 3H2
इट गिव्स 1 मोल ऑफ C2H6। तो हमारे पास यहाँ पे मोल ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, मोल्स कितने प्रोडक्ट मोल्स मिले हैं, हम कैसे कंसीडर करते हैं, जो लेफ्ट साइड में जो भी नंबर है उसको लेते हैं। तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर रिएक्टेंट में कितने मोल्स है, 3 + 2 5 है, तो यहाँ पे 5 नहीं लिखना है, ये रॉन्ग आ जाएगा, ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। क्यों, तो हमें जो भी रिएक्टेंट है, जो भी प्रोडक्ट है, उसके बस गैसियस स्टेट के मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करना है जब भी केमिकल रिएक्शन है उस टाइम पे। तो यहाँ पे कार्बन हमें सॉलिड स्टेट में लिया है तो उसको कंसीडर नहीं करना है। ये चीज़ आपको ध्यान से पढ़नी है, जब भी केमिकल रिएक्शन दिया है तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कौन से स्टेट में दिए हैं वो स्टेट केयरफुली वॉच करना है एंड अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। यहाँ पे जो भी रिएक्टेंट लिया है उसमें गैसियस स्टेट बस H2 का है, तो उसी के मोल्स हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 ओनली, 5 लिखना नहीं है, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -2। ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। डेल्टा Ng की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इसमें। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा H = डेल्टा U + डेल्टा Ng RT। हमारे पास डेल्टा H की भी वैल्यू है, क्या है, -84.4 = डेल्टा U तो पता नहीं है, हमें कैलकुलेट करना है उसको। फिर लिखेंगे डेल्टा Ng की वैल्यू, वो है -2 इंटू R की वैल्यू प्रोवाइड की है हमें 8.314 किलो पर मोल। फिर लिखेंगे T की वैल्यू, T क्या दिया है हमें, 25 डिग्री सेल्सियस, बट क्या करना है हमें इसको कन्वर्ट करके केल्विन में लेना है ऑलवेज। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर फॉर्म होता है केल्विन में, तो 25 का केल्विन में करेंगे तो वो आ जाएगा 298 केल्विन। ये कैसे आ गया, यहाँ पे कर देती हूँ मैं, टेम्परेचर T = 25, इसको क्या करना है, ऐड करना है 273 से, तो ये आ जाएगा 298 केल्विन में। ठीक है, वहां से मैंने T का वैल्यू लिया। अब इसको सॉल्व करना है डेल्टा U के लिए, तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा U = -84.4 + 4.96, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4.96 आ जाएगा। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में हमारे पास आंसर आ जाएगा -79.44 किलो जूल। हमारे पास डेल्टा U की वैल्यू आ गई, वही हमें कैलकुलेट करनी थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया है आपको, इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन 2 kg ऑफ हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम एंड 6 kg ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, डिटरमाइन ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा U। आपको यहाँ पे डेल्टा H एंड डेल्टा U का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो पहले लिखेंगे गिवन क्या है, गिवन क्या है आपको यहाँ पे दिया है Q का वैल्यू, Q = दिया है -2 किलो जूल। माइनस क्यों लिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि हीट रिलीज हुआ है, ये केयरफुली रीड करना है जब भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो आप। यहाँ पे हीट रिलीज बोला है, सिस्टम से हीट रिलीज हुआ है, इसीलिए माइनस लेंगे साइन। फिर हमें दिया है वर्क डन, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क होता है तो उसका भी वैल्यू निगेटिव बन जाता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे काम हो रहा है तो वो पॉजिटिव होता है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा W = 6 kg। एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम रहेगा तो उसका वैल्यू आ जाएगा निगेटिव। यहाँ पे हमें दिया है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम,
तो ये जो वर्क की वैल्यू है हम लेंगे पॉजिटिव में। फिर हमें पता है डेल्टा यू निकालने का फॉर्मूला, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। इसको डायरेक्टली हम वैल्यूज पुट करके इसको डिराइव कर सकते हैं। क्यू का वैल्यू आ जाएगा -2 किलो जूल प्लस 6 किलो जूल, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी +4 किलो जूल। फिर हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा एच की वैल्यू। तो हमें क्या पता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू, हीट प्रोवाइडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। एट यहाँ पे क्या दिया है, हीट प्रोवाइडेड इज इक्वल टू -2 kg। तो इसको हम लिखेंगे एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू क्या होता है, QP। तो इसका वैल्यू सेम ही आ जाएगा, एंथैल्पी चेंज का वो रहेगा -2 किलो जूल, क्योंकि QP इज द हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। उसका वैल्यू सेम होता है डेल्टा एच से, हमने डिराइव भी किया था लास्ट स्लाइड में। हमने देखा था एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू नथिंग बट द हीट प्रोवाइडेड टू द सिस्टम। ये दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू QP इज इक्वल टू -2 किलो जूल। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम नंबर 4.9। कैलकुलेट द वर्क डन इन ऑक्सीडेशन ऑफ 4 moles ऑफ SO2 एट 25 डिग्री सेल्सियस इफ। आपको रिएक्शन दिया है, पहले रिएक्शन को लिखेंगे 2SO2 gaseous state plus O2 in the gaseous form, again it gives 2SO3 and this is also gaseous state. ओके, बट आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, 4 moles ऑफ SO2, तो इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते आप। 4 moles ऑफ SO2 के लिए कैलकुलेट करना है आपको वर्क डन। तो क्या करेंगे, पहले रिएक्शन को चेंज कर लेंगे। यहाँ पे 2 moles के लिए दिया है आपको, तो हम लिखेंगे 4 moles के लिए क्या रिएक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4SO2 gaseous molecules when reacts with, यहाँ पे 2 molecules of SO2 है, तो यहाँ पे 1 molecule of O2 लिया है, मतलब इसका हाफ लिया है। तो फिर हम क्या करेंगे, 4 molecules of SO2 लिए हैं तो उसके हाफ लेंगे O2 molecules, ऑक्सीजन के molecules, 2 O2 in the gaseous state। जब हमने 2 moles of SO2 को रिएक्ट किया था 1 mole of ऑक्सीजन से, तो हमें 2 moles of SO3 मिले थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जितने मोल्स ऑफ 4 मोल्स ऑफ SO2 रिएक्ट किए 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4 मोल्स ऑफ SO3 इन द गैसियस स्टेट। अब हमें कैलकुलेट करना है इस रिएक्शन के लिए कितना वर्क डन हुआ है। तो पहले हम क्या क्या लिखेंगे, हमारे पास Mg की वैल्यू नहीं है, डेल्टा Mg की, तो इसको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लिखेंगे डेल्टा Mg इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। वो बार बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, आप लर्न करो। मोल्स ऑफ, अच्छा चलो लिखते हैं, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, शॉर्ट में लिखती हूँ मैं, माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो ये क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने मिले हमें, 4, एंड मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं हमारे पास, अगर ये SO2 एंड O2 दोनों भी गैसियस फॉर्म में है तो ये मिला के हमारे पास हो गए 6। तो हम क्या लिखेंगे, 4 - 6, ये हमारे पास आ गया -2 मोल्स। डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आ गई, -2 मोल्स। तो हम सब इसका यूज करके सॉल्व करेंगे, और हमारे पास क्या दिया है, R इज इक्वल टू 8.314, इस 4 को थोड़ा करेक्ट कर लूँ मैं, 314 जूल्स पर किलो पर मोल
एंड टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने बोला था आपको इसको कन्वर्ट करके लेना है केल्विन में, क्योंकि उसका टेम्परेचर का स्टैंडर्ड फॉर्म है केल्विन। तो ये आ गया 298 केल्विन। अब इन वैल्यूज का यूज करके हम सॉल्व करेंगे वर्क डन। W इज इक्वल टू, हमें फॉर्मूला पता है, क्या है फॉर्मूला? W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा mg RT। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। हमने कैलकुलेट किया था डेल्टा mg की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? -2। तो लेंगे उसको -2 इंटू R की वैल्यू पता है 8.314। फिर R पता है हमें, R की वैल्यू लिखी, T पता है 298। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4955 जूल्स। ये हो गया, ये किलो जूल में आ जाएगा। फिर इसको कन्वर्ट करेंगे अगर जूल्स में, तो हमारे पास आ जाएगा 4.955 जूल्स। और हमें और एक पूछा है कि ये वर्क डन बाय द सिस्टम है या ऑन द सिस्टम है। तो यहाँ पे हमारे पास W की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो हम बोलेंगे यहाँ पे वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे काम किया है। तो W इज ग्रेटर देन, क्या आ जाएगा? 0। इसी का मतलब है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। आज के वीडियो में हमने पढ़ा एंथैल्पीज के बारे में। अगर इसके ऊपर जो भी PYQs है आपको खुद को सॉल्व करने हैं तो आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ से PYQs स्टार्ट होते हैं। ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपने इसको कर लिया तो सारे कॉन्सेप्ट इसी में क्लियर हो जाएंगे और मुझे नहीं लगता इन कॉन्सेप्ट्स के बाहर का कोई क्वेश्चन आ सकता है। ये क्योंकि ये प्रीवियस 15 ईयर्स के क्वेश्चन का एनालिसिस है। मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं दिया है यहाँ पे। प्रीवियस 15 ईयर्स के क्वेश्चन से टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। आप इसको एक बार ट्राई करो। अगर सॉल्व नहीं कर सकते हो आप तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो कि इन PYQs का सॉल्यूशन चाहिए आपको।